नीली आंखों वाली परी सोनम परी। बहुत सालों पहले परी लोक की प्यारी दुनिया में नीली आंखों वाली एक सोनम नाम की परी रहती थी। वो हमेशा अपनी सहेली मित्रा परी के साथ पृथ्वी लोक पर आती रहती थी। एक दिन सवेरे वो अपनी मित्रा परी के पास पहुंच गई। मित्रा, काफी दिन हो गए पृथ्वी लोक गए हुए, चलो आज सैर कराते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, मैं भी तैयार हूँ। पृथ्वी के नज़ारे देखने का मजा ही कुछ और है। दोनों परियां साथ में धरती लोक की ओर उड़ने लगती है। उन्हें आसमान से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। बादलों के पास से उड़ते हुए उन्हें धरती के सारे नज़ारे बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। मित्रा, इंद्रधनुष कितना सुंदर लग रहा है। वो झरना देखो, उसमें तो नहाने का आनंद ही कुछ और होगा। नहाना छोड़ो, पहले तो मैं इस मीठे पानी का स्वाद लेना चाहती हूँ, चलो। दोनों परियां झरने का पानी पीकर जैसे ही उड़ती है, उन्हें एक घोड़ा दिखाई देता है जो झरने का पानी पी रहा होता है। वहीं पास से एक सुंदर राजकुमार उनकी तरफ आ रहा होता है। आप दोनों सुंदर परियां पृथ्वी लोक पर हमारी मेहमान हैं। मैं तो एक शिकार की तलाश में बहुत दूर ही निकल आया हूँ। मुझे भूख और प्यास दोनों लगी थी, तो ये झरना देखा और सोचा अपनी और अपने घोड़े मोती की प्यास तो बुझा लूं। मेरा नाम सिद्धार्थ है। क्या मैं आप दोनों का परिचय जान सकता हूँ? मेरा नाम सोनम है और ये मेरी प्यारी सहेली मित्रा है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जीवन में पहली बार परियों से मुलाकात हो रही है। वो बहुत ही प्यार से सोनम परी को निहार रहा था और दूसरी तरफ सोनम परी भी उसे निहार रही थी। चलिए कुछ खा लिया जाए। इस घने जंगल में आपको खाने के लिए क्या मिलेगा? चलिए, आप मेरे साथ चलिए। मैं अपने घर में आपको कई तरह के पकवान खिलाऊंगा। भोजन के लिए इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता? इतने में सोनम परी अपना हाथ घुमाकर अपनी जादुई छड़ी से अलग अलग तरह के पकवान को प्रकट कर देती है। यहाँ तक कि राजकुमार के घोड़े के लिए भी भोजन प्रकट हो जाता है। राजकुमार ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो तीनों साथ में बैठकर भोजन करने लगते हैं। आपने सही कहा था, ऐसा भोजन तो मैंने राजमहल में भी नहीं किया। आप दोनों भी एक दिन मेरी मेहमान नवाजी को स्वीकार जरूर कीजिएगा। राजकुमार, आपके निवेदन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुछ ही देर में सूरज ढल जाएगा और सूर्यास्त के बाद हम पृथ्वी लोक पर नहीं रहना चाहते। हम किसी दिन जरूर आएंगे। मैं आप दोनों का इंतजार करूंगा। दोनों परियां आकाश में उड़ जाती है। राजकुमार देखता ही रह जाता है। एक दुष्ट जादूगरनी शीना दूर से राजकुमार को देख रही होती है। वो राजकुमार की सुंदरता को देखकर बहुत ही प्रभावित हो जाती है और वो एक सुंदर स्त्री का बेस बनाकर राजकुमार के सामने प्रकट हो जाती है। राजकुमार, मेरा नाम सीना है। आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मेरे संग चलो, मैं आपको स्वर्ग की सैर करवाऊंगी। मुझे पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। मुझे राजमहल जाना है। राजकुमार, आप मुझे बहुत प्यारे लगे। मेरे साथ रहोगे तो आपको जिंदगी भर खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। मैं तुम्हें पलकों पे बिठाऊंगी। क्षमा कीजिए, मुझे जल्दी ही जाना होगा। इतना कहकर राजकुमार ने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा तेजी से आगे निकल गया। जादूगरनी हाथ मलते रह गई। राजकुमार, तुम मेरी अभी तक हकीकत नहीं जानते हो। तुम्हें मैं एक दिन अपना बना कर रहूंगी। कई दिन बीत जाते हैं और राजकुमार को सोनम परी का इंतजार हो रहा था, लेकिन वो नहीं आती है। राजकुमार उसी घोड़े पर बैठकर झरने के पास निकल जाते हैं। अचानक सोनम परी वहां एक सुंदर राजकुमारी के रूप में आकर प्रकट हो जाती है। राजकुमार उसे बहुत ही ध्यान से देखता है। मैं जानती हूँ राजकुमार, आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे। सोनम, तुम्हारे पंख कहाँ गए? मैं राजकुमारी बनकर आई हूँ। तुम्हारी आंखें नीली क्यों नहीं है? क्या तुम्हें नीली आंखें ज्यादा पसंद है? हाँ, मुझे नीली आंखें बहुत पसंद है और वो भी सोनम परी की नीली आंखें मुझे बहुत पसंद है। क्या मतलब? तुम मेरी सोनम परी नहीं हो, तुम जादूगरनी सीना हो। मुझसे विवाह करो। कभी नहीं। जादूगरनी शीना ये जान जाती है कि राजकुमार उसे पसंद नहीं करता और वो गुस्सा हो जाती है। जाओ, तुम यूनिकॉर्न बन जाओ।
चारों तरफ भटकते रहो। राजकुमार यूनिकॉर्न बन जाता है और जादूगरनी वहां से चली जाती है। इतने में सोनम परी आसमान से उड़कर वहां आ जाती है और यूनिकॉर्न दौड़कर सोनम परी के पास जाता है और उसका हाथ चाटने लगता है। सोनम परी भी उसे प्यार करती है। आपने मुझे पहचान लिया? मन की आंखों से आप सचमुच मुझे बहुत प्यार करते हो। आपको यूनिकॉर्न किसने बनाया? एक दुष्ट जादूगरनी सीना ने। जब मैं उसका नहीं बना तो उसने मुझे यूनिकॉर्न बना दिया। हे राजकुमार, मैं रानी परी से कहकर आपको फिर से राजकुमार बना दूंगी। सोनम परी आकाश में उड़कर रानी परी के पास पहुंच गई और उनसे एक चमत्कारी मोती लेकर यूनिकॉर्न के पास वापस आ गई। उसने मोती के चमत्कार से यूनिकॉर्न को फिर से राजकुमार में बदल दिया। दोनों बहुत खुश हुए और अचानक जादूगरनी वहां प्रकट हुई। हाँ, तुम राजकुमार बन गए तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि सोनम परी को देखने लायक भी नहीं बचोगे। अंधे हो जाओ। राजकुमार की आंखों की रोशनी चली गई और वो अंधा हो गया। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। राजकुमार, चिंता मत करो, मैं अपने आंखों की रोशनी देकर तुम्हारी जिंदगी रोशन कर दूंगी। नहीं नहीं सोनम परी, ऐसा मत करो। मैं अंधा हो गया तो क्या हुआ? अब मैं तुम्हारी आंखों से दुनिया देखूंगा। रानी परी वहां प्रकट हो जाती है और अपने जादुई चमत्कार से जादूगरनी को कैद कर लेती है और उसका सारा जादू नष्ट कर देती है। जादूगरनी प्यार छीनने का नाम नहीं है, बल्कि प्यार और समर्पण का दूसरा नाम है। सोनम परी और राजकुमार, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और सच्चा प्यार करते हो। सच्चे प्यार को कोई हरा नहीं सकता। ये लो, तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ रही है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन जी सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राजकुमार सिद्धार्थ की शादी सोनम परी के साथ हो जाती है और वो दोनों खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.